मूवी तो ज़बरदस्त है। जो नक्सल के बारे में जितना भी लोग हम जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस पिक्चर ने तो पूरा डिटेल दिखाया है, कैसे काम कर लेते हैं, उनके पीछे कौन सा फोर्स है और हर लेवल पे कहाँ पे उनका दोनों साइड से, एक तो आर्मड का सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ में जो टेक्निकल लीगल सपोर्ट है वो सब मिल जाता है इनको। तो इस पिक्चर में सब बातें क्लियर हो गई हैं। तो हम देशवासियों को ये सब देखना है कि हमारे देश में कैसे सिस्टम चल जाता है और इसके खिलाफ हमको काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है और अच्छा काम किया इन्होंने वो एक पहले भी पिक्चर बनाई थी केरला स्टोरीज के लिए, तो उसके बेस पे एक देश की जो सिचुएशन है, जो नक्सल का सिचुएशन है, उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। सब देशवासियों को देखना चाहिए पिक्चर। देखिए, ये जो फिल्म है एक नक्सल स्टोरी है पूरी। बस्तर में किस तरह से वहां पर एक इकोसिस्टम काम कर रहा था सुरक्षा बलों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। सरकार की विल पावर होना बहुत जरूरी होती है किसी भी ऑपरेशनल चीजों को सफल बनाने के लिए, लेकिन ये 2010 तक का टेन्यूर दिखाया गया है कि वहां पर किस तरह से सरकार ने घुटने टेक दिए थे। सुरक्षा बलों के जवानों की शहादतें हुई थी, वो चाहे सुकमा का इलाका हो, बस्तर का इलाका हो, और वहां पर जो ऑपरेशनल टीमें थी कोबरा की, सीआरपीएफ के साथ, जो लोकल वहां पर एक एसपीओ की भर्ती का लेकर था, उसको एक बंद करवाने का एक साजिश इकोसिस्टम था, जो यूनिवर्सिटी स्कूल से लेकर इकोसिस्टम जो था जुडिशरी तक पहुंचा हुआ था कि किस तरह से प्रेशर बनाया जाए, और फिर जाकर वहां पर उस पूरे इलाके से ऑपरेशन होना बंद हो गए थे। लेकिन 2010 के बाद, ये 2010 तक के टेन्योर की फिल्म है, लेकिन 2014 के बाद अब उस इलाके में, बस्तर में काफी बदलाव आ चुका है, डेवलपमेंट भी हुई है। हालांकि अटैक हो रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा अटैक अब नहीं है। अब सीआरपीएफ की जो कोबरा टीम है वो भारी पड़ रही मूवी है। इन्होंने पूरी तरह से इस मूवी के द्वारा जो है इकोसिस्टम जो है टेररिज्म का, माओवादियों का, लश्कर का, उसको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। देखिए, ये कहना गलत ना होगा, ये बस्तर मूवी जरूर है, लेकिन इस मूवी को जब आप देखते हैं तो इस चलचित्र से आपको पता चलता है कि किस तरीके से वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो जो लोग बुद्धिजीवी अपने आप को कहते थे, वो ह्यूमन राइट्स लॉबी, किस तरीके से वो बस्तर नहीं था बल्कि वो बिस्तर में इनके घुसे हुए थे, जो इस मूवी ने पूरी तरह से हटाकर वो लिहाफ उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है कि ये जो थे उन आतंकवादियों के, उन माओवादियों के बिस्तर में घुसकर जो देश को अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। एक इको सिस्टम था, ये ओवर टाइम जो काम कर रहा था। मैं तो एक तो सराहनीय कदम हमारी जो सरकार ने किया, हमने देखा किस तरीके से कश्मीर से लेकर जो रेड कॉरिडोर तक उन्होंने एक तो फंडिंग, टेरर फंडिंग बंद कर दी, और दूसरा उस पर क्रैकडाउन लगा दिया उस इको सिस्टम, क्योंकि ये जो इको सिस्टम है यही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन माओवादियों को, यही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन आतंकवादी संगठनों को। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये इको सिस्टम काम करता था। मीडिया में आपके घुस गए थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घुस गए थे, आपके साथ ह्यूमन राइट्स लॉबी में यही लोग थे। ह्यूमन राइट्स वाले हमारे उस जवान की बात नहीं करते थे जो सीने पर गोली खाने के लिए हर पर तैयार रहता था, लेकिन ये बात करते थे उन लोगों को बचाने की जो लोग हमारे देशवासियों को मारने के लिए तैयार रहते थे। तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से इस इको सिस्टम को डिमोलिश करने की बताया, एक्सपोज भी किया और डिमोलिश करने की जरूरत है। सराहनीय कदम कुछ सरकार ने उठाया, हमने देखा कश्मीर में किस तरीके से उठाए। आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों के प्लान को लेकर, देखिए ABCD में आपको समझाता हूँ। ए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, अपीस किनको करिए, अलगाववादियों को, अपीस किनको करिए, माओवादियों को, अपीस किनको करिए, उन आतंकवादियों को, अपीस किनको करिए जो लोग गुनाहगार थे, जो लोग आम आदमी को मारने में तैयार थे। बी, ब्लेम गेम, जैसे हमने कश्मीर में देखा, जब आप कश्मीरी पंडितों का प्लान हुआ तो ब्लेम किसको किया, उन्होंने उस टाइम के गवर्नर जगमोहन को कर दिया। सी, क्लीन चिट दे दीजिए पाकिस्तान को, क्लीन चिट दे दीजिए अपने सेपरेटिस्ट एलिमेंट को, क्लीन चिट दे दीजिए आप बाकी माओवादियों को और उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के नाम पे जो बेसिकली धंधा कर रहे थे। और डी, डिस्क्रेडिट करिए एक आम आदमी के दर्द को, दुख को, डिमोनाइज करिए, हिंदुस्तान को पोर्ट्रे करिए, मोदी को इन रॉन्ग वे, उनकी पॉलिसीज को, भारत को बदनाम करिए। ये किस तरीके से ओवर टाइम ये काम किया जा रहा था और विलन को बनाया जाता था विक्टिम और विक्टिम को किया जाता था डिमोनाइज। ये रणनीति चलती थी और आज इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से आज बेनकाब करके रख दिया। ये पहला सराहनीय कदम है। कुछ मूवीज आई हैं पिछले कुछ दिनों में, 370 की बात करें, आर्टिकल 370 बस्तर की बात करें, और केरला मूवी या बाकी भी, मेरे ख्याल से ऐसी और चलचित्र बनने चाहिए जो उस काउंटर कर सकते हैं नैरेटिव, क्योंकि ये वॉर ऑफ नैरेटिव चल रहा है। ये क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं घुसे, हमारे उसमें ह्यूमन राइट्स के द्वारा नहीं घुसे हैं, लेकिन हमारे जहन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते थे एक आम शख्स को। दे मेड देम बिलीव दैट यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कमिटिंग अ मिस्टेक बाय किलिंग कॉमन पीपल, जबकि हकीकत ये थी कि ये आम आदमी को मार रहे थे और जो हमारा आपका पैसा था आतंकवाद की तरफ लगा रहे थे। किस तरीके से युवा को अलगाववाद की तरफ ले रहे थे, युवा को आतंकवाद की तरफ ले रहे थे, माओवाद की तरफ। ये लीथल जो था, ये कॉम्बिनेशन था इस्लामिस्ट रेडिकल्स का और ये लेफ्टिस्ट लॉबी का। ये जो लॉबी थी किस तरीके से काम कर रही है, और
अभी भी आप देखिए बहुत सारे जगहों पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़ी जगह पे, संस्थानों में, और ये खासकर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज वाले अब हमें ह्यूमन राइट्स की बात बताएंगे। उस कंट्री को जो बात करती है सभ्यता की, उस कंट्री को जो बात करती है संस्कृति की, उस कंट्री को जो बात करती है सम्मान देने की, और अगर हमारी सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आज के दौर में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है और हमारी जो सरकार है इतनी मजबूत है क्योंकि पॉलिटिकल विल दिखाई है। पॉलिटिकल विल अगर आप में होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और यही एक वजह है कि आपने देखा होगा कि उन आतंकवादियों के घरों को सीज कर दिया गया, उन नार्को टेररिस्ट के उनके घरों को सील कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि अगर आप उनका मकान बेच के पैसा उनको भेजेंगे तो आपको भी अंदर कर दिया जाएगा, यानी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी कोई हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आम पब्लिक को क्या मैसेज? पब्लिक को यही मैसेज है कि आप देखिए कि किस तरीके से आपके साथ लोग होते हैं जो हर बार ऐसा नहीं होता, जो दिखाया जाता वो रियल तस्वीर नहीं होती। आपको खुद समझदार होना होगा और इस नैरेटिव से बचना होगा और काउंटर नैरेटिव तैयार रखना होगा, क्योंकि इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव और आपको इस वॉर ऑफ नैरेटिव में जीतना होगा। अभी भी आप पूरी लड़ाई जीत नहीं चुके, लड़ाई काफी लंबी है लेकिन शुरुआत हो चुकी है, और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता लोग भी समझने लगे इस वॉर ऑफ नैरेटिव में इनके नैरेटिव को टोटली डिमोलिश करना होगा। एक लोगों को अच्छा मैसेज दिया गया है, जो आज तक सच्चाई छुपी हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली बस्तर में उस नक्सलवादी एरिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, कैसे लोगों को जबरन उनके घरों से बच्चों को नक्सलाइट बनाया जाता था, और जो नहीं देते थे अपने बच्चों को उनको प्रताड़ित करके उनकी हत्या की जाती थी, और गरीबी का फायदा उठा के लोगों को नक्सलवादी बना के हमारे देश के खिलाफ यूज किया जाता था। और इस पिक्चर ने एक और मैसेज बड़ा क्लियर किया है कि जो एक नैरेटिव सेट किया था, जो एंटी इंडिया फोर्सेस थी, वो किस तरह मीडिया को, किस तरह जुडिशरी को यूज करके हमारे देश के खिलाफ यूज करते थे, वो भी मुझे लगता है इस पिक्चर ने बड़ा सामने एक मैसेज दिया है, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है, और ये लोगों को मुझे लगता है अब समझ आ जाएगा। अभी जो करंट भारत में जो सिस्टम चल रहा है, जो सरकार चल रही है, अभी जैसे कश्मीर फाइल्स को ले लें, आर्टिकल 370 को ले लें, केरला स्टोरी, अभी लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और आम जन मानस को पता चल रहा है कि हमारे देश के खिलाफ क्या क्या साजिश की गई, और कैसे हमें आगे फ्यूचर में प्लानिंग करनी है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए।